डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का 4th वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूं। ये 4th वीडियो लेक्चर का जो रिलेशन है वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर से बहुत तगड़ा है। यानी कि आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना है, ठीक है। इसको देखने से पहले कम से कम फर्स्ट तो जरूर, सेकेंड थर्ड देख लीजिए तो और अच्छी बात है, ठीक है, सब कंटिन्यूटी में हो जाएगा। क्योंकि 4th वीडियो लेक्चर में जो चीज समझाने वाले हैं उसके लिए जो कंसेप्ट था, बेसिक ग्राउंड जो बनाया हुआ था, वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाया हुआ था, ठीक है। आपको कुछ कुछ याद भी होगा हम किसकी बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है, वाटर रिलेशन, ठीक है। आप जानते हैं पहले के एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में इसी नाम से चैप्टर था, वाटर रिलेशन, ठीक है। तो ये जो वाटर रिलेशन है, रिलेशन मतलब हर चीज को देखेंगे वाटर का, जिसके जिसके साथ रिलेशन, ठीक है। इसमें एक से एक एग्जांपल भी देंगे। आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, ठीक है, टर्गट प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वॉल प्रेशर क्या है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या है और सक्शन प्रेशर क्या है। सब कुछ क्लियर होगा। आप मेरे साथ आधे घंटे बने रहिए, ओके। जितने कंफ्यूजन हैं आपके दिमाग में सबको दूर किया जाएगा। इसलिए हम फर्स्ट वीडियो का भी कुछ पार्ट यहां पे डिस्कस करेंगे। मींस अगर कोई जिद पे होंगे कि नहीं फर्स्ट वीडियो तो नहीं देखना है, 4th वीडियो से ही हमें शुरुआत करनी है, तब भी आप समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आपको और अच्छा लगेगा जब आप पहले के 3 वीडियो देख लीजिए, ओके। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। ये जो वाटर रिलेशन है, इसका पहले आप जानिए कि ये वाटर का वैल्यू क्या है प्लांट के अंदर। कहता है वाटर का वैल्यू प्लांट के अंदर ही नहीं, ये तो प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, बट वाटर का वही वैल्यू प्लांट के अंदर है जो वैल्यू एनिमल सेल के अंदर है। वाटर की जो मात्रा होती है, जो वाटर का जो परसेंटेज होती है, ठीक है, वो 70 से 80% होता है। वाटर की जो परसेंटेज होती है वो 70 to 80% होती है, ठीक है। किसी भी प्लांट सेल के अंदर किसी में, ये नॉर्मल मैं बता रहा हूं, 70 to 80% कहता है हर्बेसियस प्लांट में, ठीक है। अगर वाटर की परसेंटेज देखा जाए तो हर्बेसियस प्लांट में, हर्बेसियस, ठीक है, प्लांट में जो इनकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 85 से 90%। मींस जो ड्राई वेट होता है वो ड्राई वेट मात्र कितना होगा, 10 से 15%, ठीक है। ड्राई वेट मात्र 10 to 15%। 85 से 90% तक क्या होता है, वाटर। एक ऐसा फ्रूट है वाटरमेलन, ठीक है। ये जो वाटरमेलन की अगर बात करें, वाटरमेलन, ठीक है, तो कहता है उसमें 92% वाटर है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 92 से 95% भी लिखा है, लेकिन 92% एनसीईआरटी मानता है, ठीक है। कहता है कॉर्न प्लांट, एक मेज का प्लांट, ठीक है, मेज का प्लांट, ओके। मेज का प्लांट जो है, ठीक है, कहता है कि 3 लीटर तक वाटर एक दिन में एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब 3 लीटर वाटर, ठीक है। अगर हम मस्टर्ड की प्लांट की बात करें, मस्टर्ड के प्लांट की बात करें, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट की बात करें, कहता है कि अपने वेट के, ठीक है, समझ गए, 3 गुना ज्यादा, 3 times मोर, ठीक है, ये वाटर को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकता है। सॉरी 3 गुना कहते हैं, ठीक है, वेट के बराबर, वेट के इक्वल वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी कि, ठीक है, मात्र 3 से 5 घंटे के अंदर, मतलब 3 to 5 आवर के अंदर एक मस्टर्ड प्लांट अपने वेट के बराबर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है।
कॉर्न प्लांट, मेज प्लांट, ठीक है, अपने से मतलब ये अपने से कहते हैं 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका 99% पार्ट फिर क्या होता है, ट्रांसपायरेशन में लॉस हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वाटर जो है, ये वाटर का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहता है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर के बिना कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए वाटर रिलेशन का, वाटर ट्रांसपोर्ट का इतना वैल्यू है। ओके, तो ये कुछ डाटा है। ठीक है, इसी डाटा का मतलब वाटर रिलेशन नहीं है। अब मैं आपको यहां पे कंसेप्ट देने जा रहा हूं 2 चीजों का, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। इन दोनों को आप अगर समझ लेंगे तो आगे सब कुछ समझ, मतलब सारे पॉइंट समझ में आपको आ जाएंगे। उसके लिए मैं फिर, ठीक है, कुछ मतलब बर्तन वगैरह लेता हूं, दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मान लो कि अभी तो हम 2 ही बर्तन आपको लेके दिखाता हूं, बाकी सब डिफ्यूजन वगैरह सब समझाए हुए हैं। हमने आपको ऑस्मोसिस भी समझाया, लेकिन ऑस्मोसिस को हमें फिर से एक बार बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपको हमें फिर नए ढंग से इसको समझाना है। देखिए यहां पे 2 बर्तन लिए, ए और बी। ओके, ए और बी, ठीक है जी। यहां पे हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, यहां पे हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, यहां पे हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल लिया। यहां जो हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, वो 5 लीटर वाटर लिया, 5 लीटर वाटर। यहां भी हमने लिया 5 लीटर वाटर। ओके, क्लियर। यहां पे हमने मात्र 10 ग्राम सॉल्यूट लिया, 10 ग्राम सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है, यहां पे हमने 10 ग्राम सॉल्यूट लिया। ठीक है, और यहां पे हमने 100 ग्राम सॉल्यूट लिया, 100 ग्राम सॉल्यूट लिया। ठीक है, यहां पे हमने 100 ग्राम सॉल्यूट लिया। ओके, यहां पे हमने 10 ग्राम सॉल्यूट लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू आप समझिए। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो डिफिनीशन दिया है वाटर पोटेंशियल का और जो सॉल्यूट पोटेंशियल का, वो क्या दिया है सो सुनिए। चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे सॉल्यूट मॉलिक्यूल हो, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे मान लीजिए कि, ठीक है, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं पहले अलग से। देखिए, जैसे यहां पे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये इधर भी मूव कर सकता है, 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 इधर भी। ये जो मूव करने की जो क्षमता है, कोई भी चीज मूव करता है तो बताइए किसके कारण मूव करती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। पोटेंशियल एनर्जी कारण स्थिर रहता है और काइनेटिक एनर्जी कारण मूव करता है। तो कहता है किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। बस यही एग्जांपल दिए, यही डिफिनीशन दिया है एनसीईआरटी ने। यानी कि किसी के पास, यानी मैं इसको अगर मिटा दूं आपको तो लिखने में और आसानी होगी। इसको अच्छे से, ये देखिए मैं इसको मिटा दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। देखिए बेस्ट डिफिनीशन यही है, यानी बायोलॉजी की इस डिफिनीशन को थर्मोडायनामिक्स से जोड़ा हुआ है। यानी कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का जो मूव करने का जो कैपेसिटी है, जो मूवमेंट के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। ओके, ये मूव करने की क्षमता कब कम होगी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मूव करने की क्षमता कब कब होगी। मान लीजिए कि अभी प्योर वाटर था, ये क्या है, प्योर वाटर, ठीक है जी, प्योर वाटर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है।
ठीक है, और कुछ भी नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, सिर्फ उसमें वाटर मॉलिक्यूल है। तो उस वाटर मॉलिक्यूल के पास जो मूव करने की क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। यानी मूवमेंट की क्षमता क्यों है? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसी काइनेटिक एनर्जी को, उसी मूवमेंट की कैपेसिटी को, उसी मूवमेंट करने के पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। लेकिन अब उसमें अगर हम सॉल्यूट डाल देंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होना शुरू होगा? कम होना शुरू होगा। क्योंकि जब आप सॉल्यूट डाल रहे हो तो वो अवरोध डाल रहे हो, ऑब्स्टकल डाल रहे हो, उसको घूमने फिरने से मना कर रहे हो आप। ठीक है, यानी कि हम यहां पे देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये फ्रीली घूम सकता था, ये फ्रीली घूम सकता था, ठीक है, ये फ्रीली घूम सकता था, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया? सॉल्यूट डाल दिया। तो बताइए, सॉल्यूट डाल दिया तो उसका घूमने फिरने का शक्ति क्या हो गया? कम हो गया। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? किसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी कम हो गई? कहता है वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल उतना फ्रीली नहीं घूम पाएगा। यानी बात अब आ गई कंक्लूजन पे कि सॉल्यूट की संख्या आने के बाद वाटर मॉलिक्यूल के घूमने का जो स्पीड है, जो उसका काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हो गया ये पॉइंट? बिल्कुल। अब इसको ऐसे समझिए आप। ठीक है, कोई लड़का है, ठीक है, खूब घूम फिर रहा है, इधर उधर सब जगह घूम फिर रहा है। उस लड़के के घूमने की कैपेसिटी को आप मान लीजिए, ठीक है, उस लड़के का पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, उसकी हो गई शादी, बीबी आ गई, ठीक है, खराब हो बढ़िया हो जैसा भी हो, बीबी उसका जो है उसके जीवन में सॉल्यूट की तरह है। बीबी आई, उसका घूमना फिरना सब रुक गया। पहले वो फिल्म देख रहा था, इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, फ्री लाइफ जी रहा था, मजे में जी रहा था। कोई उसको रोकने ठोकने वाला नहीं था, कोई ऑब्स्टकल नहीं था। अब बीबी 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 आ गई, दिन रात ये लाओ जी, वो करो जी, वो करो, वहां क्यों गए, ठीक है, नहीं गए। हमारे साथ में भी एक दो लोग हैं, परेशान बेचारे रहते हैं कि नहीं वो वहां से, हाँ जी कहाँ है वो जी, हाँ जी क्या कर रहे हो जी, यहाँ कर रहे हो, वो बेचारा जीवन नरक हो गया। ठीक है, लेकिन जिंदगी यही है, तो उसमें वो ऑब्स्टकल आ गए। अब उसके घूमने फिरने की प्रवृत्ति क्या हो गई? कम हो गई। तो बस बीबी को आप मान लो सॉल्यूट की तरह, यानी कि जीवन में, ठीक है, बीबी का इंटरफेरेंस बढ़ता जाएगा, बीबी का जो पार्टिकल है, जो छाया है, बढ़ता जाएगा। तो बताइए, वाटर के मूव करने की क्षमता क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। यानी कि जिसके पास बीबी का इंटरफेरेंस कम, उसका पोटेंशियल ज्यादा। जिसके लाइफ में बीबी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा, उसकी वाटर पोटेंशियल कम। जिसमें इंटरफेरेंस कम, उसका वाटर पोटेंशियल, मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा। तो अब आइए देखिए, यहां पे सॉल्यूट को हमने बोला था, किसके पास बीबी की संख्या कम है? बीबी की संख्या या बीबी का इंटरफेरेंस? ठीक है, किसके पास कम है? ये जो 10 ग्राम वाला जो है, इसके पास कम है। इसके पास देखिए 100 ग्राम, मतलब इसकी बीबी 100 तरह से इसको इंटरफेयर करती है। इसका बेचारा पोटेंशियल कम हो गया, घर में चुपचाप बैठा रहता है। इसके पास अभी भी इंटरफेरेंस तो है बट कम है, तो ये थोड़ा ज्यादा मूव करता है। तो बताइए, यानी सॉल्यूट कम, यहां पे सॉल्यूट कम, सॉल्यूट लेस। ठीक है, तो बताइए, पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, वाटर पोटेंशियल मोर। ठीक है, और यहां पे क्या बोलिएगा? सॉल्यूट मोर। ठीक है, बोलिए, वाटर पोटेंशियल कम, वाटर पोटेंशियल लेस। ठीक है, क्लियर? तो अब बताइए, देखिए, ये जो लेंगे ना, ये यहां पे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस आप पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं ऑस्मोसिस किसके अलोंग होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अलोंग। मान लीजिए यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और आप जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? कहता है जिससे सिर्फ क्या पास करे? सॉल्वेंट। तो बताइए, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो बताइए क्या होगा? हाई वाटर, ये वाटर पोटेंशियल मोर, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यानी पानी इधर से इधर आपको जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। बोलिए, क्लियर हो गया? इसी को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक, अब आप ही बताइए, यानी कि ऑस्मोसिस जो हो रही है वो क्या हो रही है?
हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यानी कि मूवमेंट ऑफ ठीक है वाटर, या इसके बदले क्या ले सकते हैं सॉल्वेंट, ठीक है फ्रॉम, ठीक है क्या बोलिएगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है पोटेंशियल along a semi permeable membrane is called, क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे इसको ऑस्मोसिस, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्लियर है पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस। ये बात क्लियर हो गया। अब आइए ठीक है, इस पे आगे एक डायग्राम भी है, मैं थोड़ी देर बाद लास्ट इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा या दूसरे वीडियो में बताऊंगा। वो एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब बताऊंगा। अब देखिए ठीक है, अब दूसरा इसका डिफिनेशन क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल हो गया, लेकिन देखिए सॉल्यूट अगर लेस है तो क्या बोलेंगे आप हाइपोटोनिक, और सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। तो बताइए अब क्या कर सकते हैं दूसरा, ठीक है मूवमेंट अभी भी वाटर का ही मूवमेंट कहिएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या सॉल्वेंट फ्रॉम, जल्दी बताइए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू क्या बोलिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलिए इज कॉल्ड, ठीक है इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, उसको क्या बोलेंगे यानी दोनों तरह डिफिनेशन आपने दे दिया, ठीक है। सॉल्वेंट का फ्लो यानी वाटर का फ्लो फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है पॉइंट, ये कंसेप्ट समझ गए। अब देखिए ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको अलग से समझिए। पहले तो ये बताइए समझ गए। यहां पे एक और कंसेप्ट आपको अभी देते हैं। यहां पे जैसे मान लीजिए कि अभी हमने क्या बनाया था, यहां पे हमने बनाया था कि प्योर वाटर है, इसमें क्या है प्योर वाटर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। तो बताइए इसमें कोई एक भी सॉल्यूट नहीं है, तो बताइए यहां पे वाटर मॉलिक्यूल के मूव करने की क्षमता क्या होगी सबसे ज्यादा, यानी वाटर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। और जानते हैं काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल के उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या माना गया है जीरो, क्या माना गया है जीरो। तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्या हो सकता है जीरो, यानी यह है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। तो बताइए मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, और मैं आपको बताऊं वाटर पोटेंशियल को सिंबलाइज जो किया जाता है वो साइज है, ठीक है W लगा दीजिए वाटर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और इसका यूनिट होता है पास्कल, क्या होता है पास्कल, इसका यूनिट क्या होता है पास्कल, ठीक है इसका यूनिट होगा पास्कल PA, ओके ठीक है। तो इसका है 0 पास्कल। अब बताइए 0 पास्कल इसका क्या है, ये जो 0 पास्कल जो इसका है ये क्या है मैक्सिमम है, ये इसका मैक्सिमम है। अब आप ही बताइए ये 0 पास्कल मैक्सिमम है, अगर इसमें सॉल्यूट आ जाए, एक ही दो भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सॉल्यूट फिर किसकी तरह है बीबी की तरह, वाटर की एक्टिविटी को क्या करेगा कम कर देगा, उसके पोटेंशियल को कम कर देगा, उसके घूमने फिरने की क्षमता को कम कर देगा। अब वाटर पोटेंशियल किस में जाएगा निगेटिव में जाएगा, यानी जितने भी दुनिया में सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी दुनिया में सॉल्यूशन हैं वो सबके बताइए वाटर पोटेंशियल क्या होगा, उस सब का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है मतलब नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। यानी कि कोई दुनिया का सॉल्यूशन आप ले लीजिए उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना माना गया है 0। इसका मतलब कोई भी दुनिया का सॉल्यूशन उसमें सॉल्यूट तो कुछ ना कुछ होगा, सॉल्यूट होगा तो वाटर पोटेंशियल नीचे यानी कम, यानी वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट, यानी दुनिया के कोई भी सॉल्यूशन को उठा लीजिए वाटर पोटेंशियल कम ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत
यहां तक अब आइए, ठीक है। यहां तक अगर समझ गए हैं तो अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा पूरा का पूरा। ये यदि मैक्सिमम किसको माना गया है, वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम माना गया, दैट इज 0, यानी कि दुनिया का बाकी सब सॉल्यूशन जो है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब आइए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे एक और चीज अब देखिए, अब एक और कंसेप्ट देखिए। ये कंसेप्ट क्या है इसको देखिए। यहां पे एक मेम्ब्रेन लेते हैं, ठीक है, यहां पे एक मेम्ब्रेन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पे, ठीक है, प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर, और यहां पे क्या है, सॉल्यूशन लेते हैं, यहां पे सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। इसमें क्या, ओनली सॉल्वेंट। अब बताइए, ठीक है, ये प्योर वाटर है, यानी प्योर वाटर का मतलब यहां पे सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए, यहां सॉल्यूट बिल्कुल नहीं, यानी इसका मतलब यहां पे मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, और यहां पे कंपैरेटिवली लेस वाटर पोटेंशियल, लेस वाटर पोटेंशियल। अब आप ही बताइए, ये हमारा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या है, एसपीएम, ठीक है जी। अब बताइए पानी से किधर जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि ए है, ये मान लीजिए बी है, पानी किधर जाएगा, ए टू बी, ए टू बी पानी जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एसपीएम है, ठीक है। ये प्योर वाटर है, ये सॉल्यूट है, यानी कि देखिए बीबी इंटरफेयर तो कर रही है, लेकिन इस वाटर का सबसे ज्यादा झुकाव भी बीबी के प्रति होता है, जहां बीबी को देखेगा दौड़ जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहां बीबी की संख्या ज्यादा है, बीबीओ की संख्या ज्यादा है, बीबी की तरफ दौड़ गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बीबी से इंटरफेयर तो करता है, लेकिन लगाव भी इसको सबसे ज्यादा बीबी से ही है, ठीक है। इसका मतलब ये वहां तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब देखिए कहता है कि ये जो प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर इधर गया, ऐसे भी आप समझिए ना कि इधर वाटर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, और यह वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ये पानी जिस प्रेशर से मूव करता है, ये घटना क्या हो रही है, पहले ये बताइए। घटना हो रही है ऑस्मोसिस, यहीं पे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है। घटना हो रही है ऑस्मोसिस, जिस प्रेशर से ये इधर से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, जिस प्रेशर से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलिए अब आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी ऑस्मोसिस की घटना में पानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ दौड़ेगा, जिस प्रेशर से दौड़ेगा उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलिए क्लियर हो गया। इसको अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल समझिए। ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए कहेगा दूसरे अर्थों में समझाओ ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो कहता है यहां पे आप कीजिए, ये एकदम बंद है, ठीक है। ये क्या है, यहां पे एक पिस्टल लगा दीजिए, यहां पे पिस्टल लगाइए, ठीक है जी। यहां एक पिस्टल लगा दीजिए, ठीक है। ये एक पिस्टल लगा दिए, और ये एक पिस्टल लगा के ऐसे करके इसको पानी को दबाइए। जितने प्रेशर से आप पानी को दबाइएगा, और जितना प्रेशर लगाने के बाद इधर का पानी इधर आना बंद हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलिए अब समझ में आई बात, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया। यानी कि जितना प्रेशर लगा के इस पानी को हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उतना प्रेशर लगाने के बाद क्या हो, जितना प्रेशर लगा के मतलब इसको बंद करने के लिए, इधर से पानी आ रहा है, उस पानी को बंद करने के लिए जितना प्रेशर हम लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि अब आप बताइए, किसी में सॉल्यूट की मात्रा अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
अरे जहां बीबी की संख्या ज्यादा है, ठीक है, वहां पे पानी क्या होगा, बहुत तेज से दौड़ेगा, बहुत फोर्स लगा के दौड़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि कहीं पे 500 ग्राम सॉल्यूट है और कहीं पे 1000 ग्राम सॉल्यूट है। आपको पूछेगा बताइए किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या बोलिएगा, ठीक है, क्या बोलिएगा, 1000 वाले का वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पानी बहुत तेज दौड़ेगा, क्योंकि वहां बीबीओ की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट का पोटेंशियल, ये सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है, सॉल्यूट की संख्या ज्यादा है। लेकिन वो याद रखिएगा, सॉल्यूट की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट के मूव करने की क्षमता क्या है, कम है। सॉल्यूट के मूव करने की क्षमता क्या है, कम है, तो ये भी याद रखिएगा। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कि जो मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जिस प्रेशर से ठीक है क्या होता है, मूव करता है वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। लो वाटर पोटेंशियल कहने का मतलब क्या होगा, लो वाटर पोटेंशियल कहने का मतलब होगा कि वहां पे सॉल्यूट की संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट की संख्या ज्यादा, तो सॉल्यूट की संख्या ज्यादा, वाटर की संख्या कम, बहुत तेज से दौड़ेगा, तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। यानी कि क्लियर बात हो गई कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होती है उनका वाटर, ये उनका क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कंसेप्ट आ गया। अब आइए, ठीक है, अब आप दूसरी चीज को समझिए। ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं भी आप शो कर सकते हैं, बंद चेंबर में, ओपन चेंबर में, कहीं भी। लेकिन अब जो समझाने जा रहे हैं, टर्गर प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर था, टर्गर प्रेशर आप सब जगह नहीं समझ सकते हैं। टर्गर प्रेशर एक बंद कैविटी में ही समझ सकते हैं, बंद सेल में ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए, ठीक है, एक सेल है, एक सेल है, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका सेल वॉल है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आराम से ध्यान दीजिए, 5 मिनट समझ आएगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, ठीक है, ये एक पानी का टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक, वाटर टैंक, ध्यान दीजिएगा, ये वाटर टैंक जो हमने लिया, ठीक है, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, और इसके अंदर वाटर क्या है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, जो कि क्या है, सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है प्रोटोप्लाज्म। तो ये सॉल्यूशन, ये प्योर वाटर। अब बताइए प्योर वाटर में क्या होगा, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और यहां सॉल्यूट है भी है, यानी कि सॉल्यूशन है प्रोटोप्लाज्म, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे भी ये प्योर वाटर हाइपोटोनिक हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक, ठीक है। और बताइए उसके तुलना में ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक। तो आप ही बताइए, ठीक है, पानी किधर से किधर मूव करेगा, हाइपो से हाइपर मूव करेगा। ये लीजिए, पानी मूव किया, पानी मूव किया, ये लीजिए डियर, पानी मूव किया, ठीक है, पानी मूव किया। जिस अब पानी मूव किया तो उसको क्या बोलिएगा, प्रोसेस को क्या बोलिएगा, ऑस्मोसिस। और जिस प्रेशर के साथ पानी मूव किया उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्शन ये है, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्शन ये है। अब बताइए, पानी अंदर गया ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, पानी अंदर किसके कारण गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कारण। पानी अंदर गया, बंद चेंबर है, सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल है, यानी इसके लिए रिजिड सेल वॉल का होना जरूरी है, रिजिडिटी है सेल वॉल में। अब बताइए, पानी के अंदर जाने के बाद उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, और बाहर रिजिड सेल वॉल है, तो पानी के वॉल्यूम एक औकात से ज्यादा बढ़ने के बाद वो पानी का वॉल्यूम धक्का मारेगा। किस पे धक्का मारेगा भाई, सेल वॉल पे धक्का मारेगा। यानी कि पानी के मतलब अंदर पानी के जाने के बाद उस प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा और वो धक्का मारेगा, सेल वॉल पे धक्का मारेगा, ठीक है जी, सेल वॉल पे धक्का मारेगा। दैट प्रेशर
ठीक है, ऑफ धक्का, यानी कि जिस प्रेशर से वो धक्का मारेगा, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। यानी कि बताइए, वो धक्का जो आएगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। यानी क्या होगा जी? टर्गर प्रेशर होगा। वो क्या होगा? टर्गर प्रेशर होगा। वो क्या होगा? टर्गर प्रेशर। और ये हमारा क्या था जी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? वो हमारा ये हमारा क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर लग रहा है और टारगेट प्रेशर सेल में बाहर की तरफ लग रहा है। यानी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा सेल के मेम्ब्रेन पे लगने वाला प्रेशर, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ठीक है। और बाहर से जो पानी गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? जो बाहर से पानी गया उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर के साथ पानी अंदर गया, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और पानी का वॉल्यूम बढ़ने के बाद जिस प्रेशर के साथ वो सेल वॉल पे धक्का मार रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ओके। यानी उस पानी के कारण क्या हो रहा है? सेल में स्वेलिंग हो रही है, सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल टर्जिड हो रहा है, यानी सेल फूल रहा है, सेल पूरी तरह तन रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो बताइए, इसलिए उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। अब आप समझ गए होंगे कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। पूरा का पूरा चार्ट बना के आपको बताएंगे सारा कुछ। ये तो आप क्लियर समझ गए। अब आइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी तो कुछ चीज है। कहता अगर टर्गर प्रेशर वॉल पे लग रहा है, वॉल तो रिजिड है, क्या वॉल को छोड़ देगा? नहीं, वॉल कहेगा मैं निकलने नहीं दूंगा भाई तुम्हें, तू कितना भी प्रेशर लगा ले। वॉल भी अपोजिट प्रेशर मारेगा, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। वो अगर 5 न्यूटन लगा रहा है तो वो भी 5 न्यूटन लगाएगा, वो अगर 5 न्यूटन लगा रहा है तो वो भी क्या लगाएगा? 5 न्यूटन लगाएगा, ठीक है। तो वो 5 न्यूटन, वो भी 5 न्यूटन, यानी कि वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर मैग्नीट्यूड में क्या होगा? बराबर होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। यानी बताइए, वॉल प्रेशर भी इसके बाद वॉल प्रेशर लगेगा तो वो क्या लगेगा? ठीक है, वो इसके अपोजिट लगेगा, वॉल प्रेशर। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्लियर समझ गए? अब देखिए, अब एक दो और एग्जांपल लीजिए, ठीक है, एक दो और एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है, ए और बी, ठीक है जी। यहां पे 10 ग्राम, यहां पे 20 ग्राम। अब बताइए, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? इसका। जहां पे बीबी की संख्या ज्यादा, उधर वाटर। अब मान लो कि किसी दूसरे जगह से यहां पे 10 ग्राम है, यहां पे 20 ग्राम, यहां पे प्योर वाटर है, प्योर वाटर इधर ज्यादा जाएगा या इधर ज्यादा जाएगा? इधर ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? 20 ग्राम सॉल्यूट है तो उधर ज्यादा जाएगा, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है। और ऑस्मोटिक पानी इधर जाएगा तो बताइए, पानी इधर जाएगा तो वॉल्यूम भी इसी का ज्यादा बढ़ेगा, फिर धक्का तो यही मारेगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के यहाँ पे ज्यादा है, सॉल्यूट बढ़ने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है, तो टर्गर प्रेशर भी यहीं पे ज्यादा होगा। अब आपको समझ में आई बात? और मैं आपको बता दूं, ये जो वाटर पोटेंशियल जो हम बात कर रहे थे, वो हमेशा आपको मैंने क्या बोला है? निगेटिव। हमेशा क्या बोला है? निगेटिव, ठीक है। तो ये बात अब समझ। अच्छा, ये दोनों को अगर कनेक्टेड कर दे तो पानी किधर से किधर जाएगा? इन दोनों को अगर कनेक्टेड करें तो पानी किधर इधर से इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कम। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये देखिए, हाई, ये, ठीक है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से कहां जाएगा ये पानी? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है पॉइंट? एक ये इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। इसी को क्या बोलिएगा? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल।
वाटर पोटेंशियल। या क्या बोलिएगा बताइए, ठीक है, ये देखिए लो ऑस्मोटिक प्रेशर आप बोल रहे हैं, इसी को क्या बोलिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू, बोलिए क्या बोलिएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो बोलिए, ठीक है, सब एक ही बात है, ठीक है। यानी कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ पानी जाएगा, ठीक है। यानी कि इस सॉल्यूशन में कम है सॉल्यूट तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ज्यादा है तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये दोनों कनेक्टेड कर देंगे तो लो से किधर जाएगा, हाई में जाएगा। अब बताइए सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही सब समझाने के लिए इसको यूज किया। अब एक बात बताइए, ठीक है, कि ये जो यहां पे आप देखिए, हमने अभी क्या बोला था, प्रेशर अगर डालेंगे तो प्रेशर डालेंगे तो बताइए क्या होगा जी, वहां पे प्रेशर डालेंगे तो इधर का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, रुक जाएगा ना। ऐसे नॉर्मल प्रेशर डालने से क्या होता है मालूम है, वाटर पोटेंशियल बढ़ती है, वाटर का मूवमेंट, प्रेशर डालेंगे वाटर इधर उधर मूव करना शुरू कर देगा, तो प्रेशर बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूट की संख्या बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल घटता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, ठीक है, और प्रेशर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। तो कहता है वाटर पोटेंशियल दोनों का योगदान होता है, इसलिए आपको यहां पे एक, ठीक है, क्या होगा, कहता है साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये इक्वेशन होता है। क्लियर है पॉइंट, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये इक्वेशन होता है। क्लियर है पॉइंट। तो यानी कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, उन दोनों को बिना कंसीडर करके आप वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको बताएं। अब अगले वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, कनेक्टेड रूप में डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, यहीं से शुरू करेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, उसी को क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर, ठीक है, और प्लस, ठीक है, कुछ डाटा बताएंगे, वाटर पोटेंशियल कब, किसका निगेटिव किसका पॉजिटिव, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल कब निगेटिव कब पॉजिटिव, ठीक है, फ्लैसिड सेल का क्या होगा, प्लाज्मोलाइट सेल का क्या होगा, ये बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा एक बात और जानिए, ठीक है, इसको मैं मिटा के एक बात और आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। ये सब भी लिखा हुआ मिलेगा, अगले आपको वीडियो में ये सबको कैलकुलेट करके एक चार्ट बना के आपको देंगे, उसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन डील करेंगे और उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे, वो सब को डील करेंगे। आज ही आपको एक और वीडियो मिलेगा, चाहे लेट जितना भी, तो वीडियो मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए अब बताइए कि अगर मान लीजिए एक हमारा टैंक है, मान लीजिए इसमें हमने कोई सेल डाला, ये सेल क्या है, सेल के अंदर मान लीजिए हाइपरटोनिक है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि हाइपोटोनिक है। बताइए पानी किधर से किधर जाएगा, पानी इधर से इधर जाएगा, हाइपो से हाइपर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बताइए सेल क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, सेल ब्लास्ट कर जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस यानी एंड ऑस्मोसिस का जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट ये क्या होगा, बोलिए, ब्लास्टिंग ऑफ सेल, ब्लास्टिंग ऑफ सेल। दूसरा ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए हाइपरटोनिक, ये ले लीजिए हाइपरटोनिक, ठीक है, और ये ले लीजिए हाइपोटोनिक। अब बताइए क्या होगा, पानी तो वही, ऑस्मोसिस का वही नियम है, हाइपो से हाइपर, तो बताइएगा पानी क्या होगा, निकलेगा, पानी निकलेगा जी, पानी निकलेगा, तो पानी निकलेगा, तो पानी निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा सेल से, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए पानी निकल गया, ठीक है, तो ये पानी निकल के इसमें गया, ठीक है, ये पानी निकल के इसमें गया। अब बताइए पानी निकल के इसमें जो गया, ये क्या हो रहा है, और यहीं पे मान लीजिए ये, सॉरी, ठीक है, बाहर मत निकालिए, ठीक है, पानी निकल के इधर गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेल होगा तो बोलेंगे फ्लैसिड हो गया भाई, सिकुड़ गया। नॉर्मल एनिमल सेल होगा तो फ्लैसिड हो गया, सिकुड़ गया, ये सब टर्म इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन अगर प्लांट सेल होगा तो बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड, यानी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्लांट सेल का, किसी भी प्लांट सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ऑस्मोसिस का नियम फॉलो होगा। ठीक है, हाइपो से हाइपर में पानी जाएगा, यानी सेल से पानी बाहर आएगा, तो उसको बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस, और ये एक्सऑस्मोसिस के कारण क्या होगा? बोलिए, पानी बाहर जाएगा, और पानी बाहर जाएगा तो क्या होगा जी? प्लाज्मोलाइसिस होगा। उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? ये पानी बाहर जाएगा तो क्या होगा? फ्लैसिड होगा, एक्सऑस्मोसिस होगा। एक्सऑस्मोसिस का जो रिजल्ट होगा प्लांट सेल में, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है? यानी एक्सऑस्मोसिस प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस, नॉर्मल सेल में फ्लैसिडिटी, और जस्ट उल्टा एंडोस्मोसिस का रिजल्ट दोनों जगह, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों जगह ब्लास्टिंग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसी में आगे आपको बताएंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब याद रखिए कमी होती है, तो देखेंगे आगे। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है, उसमें हम आपको एनसीईआरटी का एक चार्ट, ठीक है, कंपैरेटिव टेबल है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस कुछ जो हमने कैलकुलेट करके आपको याद करने के लिए कुछ रखा है पॉइंट, वो पॉइंट आपको देंगे जिससे एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, और एक न्यूमेरिकल बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।